बड़ी खबर बता देता हूं दर्शकों को। यूक्रेन में रूसी सेना का जबरदस्त अटैक, गोलीबारी का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। यह लेटेस्ट वीडियो सामने आया है गोलीबारी का, जो अटैक हुआ है उसका। यूक्रेन में रूसी सेना का जो अटैक हुआ है उसका वीडियो सामने आया है। और युद्ध के 100 दिन पूरे होने पर ज़ेलेंस्की का बयान, हमने 100 दिनों तक यूक्रेन का बचाव किया। यह ज़ेलेंस्की ने कहा, युद्ध में जीत यूक्रेन की होगी। यह भी ज़ेलेंस्की का बयान। 100 दिन पूरे होने पर ज़ेलेंस्की ने देश को संबोधित किया। तो युद्ध के 100 दिन पूरे हुए, ज़ेलेंस्की सामने आए और एक बार फिर से पूरे देश को संबोधित किया। क्या बड़ी बातें रही हैं इस 100 दिन में, जरा उस पर हम नजर डाल लें। इन 100 दिनों में यूक्रेन किस तरह से युद्ध लड़ता रहा और कितना नुकसान हुआ। रूस यूक्रेन के बारे में जरा इसको समझिए। तो यूक्रेन की बात करें, 80 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं इस युद्ध के दौरान। यह कीमत है जो यूक्रेन चुका रहा है इस युद्ध की। और रूस की बात करें, 3 दशकों में सबसे बड़ी आर्थिक चोट रूस को लगी है। एक अतिरिक्त युद्ध का बोझ इस वक्त रूस के ऊपर भी है। और यूक्रेन की बात करें तो 65 लाख लोगों ने दूसरे देशों में शरण ली है। इतनी बड़ी संख्या में लोग अभी दूसरे देशों में हैं। रूस की बात करें, रूस के ऊपर भी इस चीज का दबाव दिखाई दे रहा है। यूक्रेन में 50% से ज्यादा उद्योग धंधे बर्बाद हो चुके हैं। रूस की बात करें, तेल उत्पादन में 15% की गिरावट रूस में भी दर्ज की गई। यूक्रेन 48 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। और रूस की बात करें, हाथ से निकल रहा है यूरोप का एनर्जी मार्केट, क्योंकि कई सारे देशों ने यहां से ऑयल लेना बंद कर दिया। यूक्रेन 90% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ सकती है, यानी कि पूरा देश। और रूस की बात करें, पश्चिमी आर्थिक व्यवस्था से रूसी बैंक कट फट गए हैं, यानी कि टोटल डिस्कनेक्शन। $100 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है यूक्रेन में। रूस की बात करें, 1000 विदेशी कंपनियों ने व्यापार बंद कर दिया है। रूस में व्यापार छोड़ दिया, अपना ट्रेड बंद कर दिया। 20% इलाका हाथ से निकल गया यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं। रूस की बात करें, 70 साल बाद फिनलैंड, स्वीडन की बगावत भी देखने को मिल रही है, जो कि नाटो में जाना चाहते हैं। नाटो की मेंबरशिप सबसे बड़ा कारण थी इस युद्ध के लिए, बताया गया शुरू में। लेकिन देखिए उसके बाद के रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। युद्ध के 100 दिन बाद क्या हुआ उसको भी हम समझे। रूस को नुकसान और यूक्रेन को क्या क्या नुकसान हुआ। तो रूस को नुकसान हुआ है, यह यूक्रेन ने दावा किया। क्या दावा किया जा रहा है? 30,000 जवान, 20% मिलिट्री क्षमता और $13 बिलियन राख हो गया, यह दावा किया जा रहा है। यह बड़ी संख्या, अगर इस पर हम विश्वास करें इस दावे पर, तो यह अपने आप में रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। राठौर सर, रूस की स्थिति हम देख रहे हैं, क्या पुतिन ये सब अफोर्ड कर सकते हैं? उन्होंने वॉर रेस की, यूक्रेन से युद्ध में हैं वो इस वक्त। 100 दिन पूरे हो चुके हैं और नुकसान रूस का भी हो रहा है। क्या ये सब कीमत थी इस युद्ध की और क्या ये जायज लग रहा है? रूस हो या यूक्रेन हो, युद्ध में सभी का नुकसान होता है। रूस को भी बहुत बड़ा नुकसान इस युद्ध में हुआ है, खास करके उनकी प्रतिष्ठा का। अगर आप बात करें बाल्टिक सी में मॉस्कोवा के डूबने की, अगर आप बात करें कि किस तरीके से पुतिन को कीव से वापस आना पड़ा, अगर बात करें कि उनके टैंक, उनके ICVs किस तरीके से जलकर राख हुए, अगर आप बात करें कि कितने हजार सैनिक मारे गए, अगर आप बात करें कि उनको उनके खुद के घर में मॉस्को में कितने विरोध झेलने पड़ रहे हैं, पुतिन की भी साख और रूस की साख भी इस युद्ध में। बर्बादी तो दोनों ओर से हुई ना। जी हाँ, तो वो बात जो है कि रूस को कितना नुकसान हुआ, जितने भी सैंक्शंस लगे हैं रूस में, उनसे निपटने में रूस को 2 साल लगे। और क्या देवनाथ सर, उससे बड़ा नुकसान ये नहीं है कि पुतिन की लीडरशिप पर भी सवाल उठ गया कि ये जो फैसला था आपका, ये पूरी तैयारी के साथ लिया गया फैसला नहीं था यूक्रेन पर हमले का? देखिए, रूस में अभी ये माहौल है कि पुतिन साहब का दबदबा हर मोहल्ले, हर गली, हर आदमी पर है। थोड़ा बहुत बीच बीच में वहाँ पर प्रोटेस्ट आता है, लेकिन उनकी जो पुलिस है और उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो उस पर पूरी तरह से हावी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पुतिन के इंटरनेशनल इमेज पर एक धक्का लगा है। शायद भविष्य में राष्ट्रपति पुतिन को एक दूरगामी नेता ना मानकर भविष्य की ये बहुत बड़ी बात है, जिसका एक खामियाजा व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति को उठाता हुआ नजर आ रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।